मोहब्बत मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, अली के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। और मैं तो कहता हूं कि जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। और हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। हम अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पर कहते हैं, और हिंदुस्तान में वो किसी भी जगह पर कि हजरते मौलाई कायनात से जितनी मोहब्बत हम करते हैं इतनी कोई राज़ी नहीं किया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाई कायनात से, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। और जान से मार दो मुझको है हल यही वरना, जान से मार दो मुझको है यही हल वरना। तुम ज़बा काट भी दो फिर भी मैं अली बोलूंगा, तुम ज़बा काट दो फिर भी मैं अली बोलूंगा। और सुबह तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, सुबह तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे। हम आज हुर्रे जिगरदार बन के बोलेंगे। ये राफजियों को, ये मुनकिरों को बता दो कि वक्ते रोजे जजा अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। ये मुनकिरों को बता दो कि वक्ते रोजे जजा अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे, अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। वक्त की किल्लत दामनगीर है। आइए मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ आपकी समातों की दहलीज तक खतीब दिशान हामिए कुरान, खतीब हिंदुस्तान, मिल्लत की शान, चमन की जान, हजरत अल्लामा सिराज अहमद साहब किबला चिश्ती मुंबई की सरजमीन से जो आपकी दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं, आपकी समातों की दहलीज तक हजरत का खैर मकदम वेलकम नारे तकबीर की सदाओं में कर ले। दोनों हाथों को उठाकर जिंदा दिली के साथ कि जो हाथ नबी के नाम पर उठता है वो कभी बीमार नहीं होता है, उसे कभी लगवा नहीं होता है। इस अंदाज के साथ मेरे नारे का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। इस अंदाज के साथ के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसाए तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। होता है जिनको दावा किसी की तलाश का, सुनते हैं वो निगाह भटकती जरूर है। गर इन्हें देखना है तो निगाहें जमा कर रखना, चिलमन हो या नकाब सरकता जरूर है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल गिरे। इधर का साउंड बंद हो गया क्या? दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ए अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साए में जमीनों की खबर ले। तूफान तला तुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पर मगर बोलते रहे। खामोश चल के हो गई तलवार की जबान, लेकिन जो कट गए थे वो सर बोलते रहे। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, अहमद रजा ने सामने मैखाना कर दिया। पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं, सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हजरात, एक आले रसूल, एक दरवेशे कामिल के उर्से सरापा कुद्स में आप हाजिर हैं। नबी रहमत दावरे महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। वहीं पर तहदीद की हदीस, मम्माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता काफिरा। जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। हजरात, साहिब आस्ताना, साहिब उर्स आले रसूल हैं, नजीबुत तरफैन सादाते किराम में से हैं, औलादे गौसे आजम में से हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब करार दिया है। हजरात, ये अल्लाह वाले हैं, बैठते हैं टूटी चटाई पर मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते हैं। इंसान यहाँ खाली हाथ आता है मगर जब जाता है तो अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाता है। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। ऐ निजामाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, आला हजरत के शहदाइयों, मसल के आला हजरत के अलमदारों, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। तादाद के किल्लत व कसरत पर सिराज चिश्ती नहीं भरोसा करता है, भरोसा करता है तो गौसे आजम की जाते बाबरकत पे भरोसा करता है। इसलिए मुसलमानों, आप कतई न घबराएं, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। इसलिए आप मोहब्बत से साथ दीजिए और बहुत पीछे जो बैठे
बैठे हुए हैं, गौसे आजम के नाम पर उन्हें बुलाता हूँ। कुछ कुर्सियां खाली हैं, पुर कर लीजिए। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। उलमाए रब्बानीन के चेहरों की जियारत कीजिए, आलिम की वो शान हुआ करती है। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, आलिम दीन रुए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। उसी आलिम दीन के अमीर कारवा, जिन्हें ताजदारे अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत कहा जाता है, सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। हजरात, मसलक आला हजरत ये कोई नया मसलक नहीं है, ये वही मसलक है जो मसलक गौसे आजम है, ये वही मसलक है जो मसलक इमाम आजम है, ये वही मसलक है जो मसलक ख्वाजा गरीब नवाज है। बुकरातियां करने वालों, होटलों पे बैठ करके तबसरा करने वालों, ये उलमाए अहले सुन्नत है। ये कान में नहीं बोला करते हैं, खुले हुए मैदान में बोला करते हैं। आला हजरत कल भी कायद थे, रहनुमा थे, सरदारे कारवा थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक रहेंगे। फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हो ऐ अमीरे कारवा तुझ पर। मुसलमानों, आज कुछ लोगों की बीपी हाई होती है, आला हजरत का नाम ले लिया जाए। इंदौर में मौलाना को रहा ना गया, मौलवी यहाँ बाशत की खामोश न शबत। मुझसे कहने लगा, मौलाना आप तो चिश्ती हैं, बार बार बरेली का नाम लेते हैं। हमने कहा, सुनो, मैं चिश्ती हूँ मगर नचनिया चिश्ती नहीं हूँ। याद कर लो, ये चिश्ती जो कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है, मगर इसकी गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी हुई है। ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ। जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार हुए। आज मैं बताऊंगा, दरख्त को समझने से पहले उसके फल की अजमत को समझ लेते हैं। ये सरकार, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलादे पाक में से है, जिनका आस्ताना निगाहों के सामने है, जिनका मरकदे पाक निगाहों के सामने है। ये वो लोग हैं जिनके सदके में बारिश का बीना बरसता है। ये वो लोग हैं जिनके सदके में अल्लाह हमें रोजियां अता करता है। ये वो लोग हैं जो टूटी हुई चटाई पे बैठकर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते हैं। इनके नाना जान का मकाम तो इतना बुलंद है कि रसूल पाक के जिस्म से टपकने वाला पसीने का एक कतरा अगर सुहागन के दुपट्टे में लगा दिया जाए तो सुबह कयामत तक उसकी नस्ल महका करती है। इनके रगों में तो रसूलुल्लाह का खून गर्दिश कर रहा है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अब आप अगर मोहब्बत से सुनना चाहते हैं तो सिराज चिश्ती आपसे खिताब करना चाहेगा। मैं यहाँ आलिम मौलाना बनकर के नहीं आया, इन्हीं उलमाए अहले सुन्नत का कफश बरदार बनकर के आया। जो मैं नहीं बोला करता, मेरे मुर्शिद का फैजान बोला करता है। छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। कमाल मेरा नहीं है, कमाल इन उलमाए रब्बानीन का है। ये वो लोग हैं जिनके सदके में आपके बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। ये वो लोग हैं जब अपना इल्म सीना मुंतकिल करते हैं तो आपके घरों में कुरान की तिलावत की बहार आया करती है। ये वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती है। ये वो लोग हैं जिनके लिए जमीन की चींटियां दुआएं किया करती है। इसलिए ऐ लोगों, आलिम तुम्हारे लिए नेमत ही नेमत है। यहाँ जितने लोग हैं आलिम हुफ्फाज़ कुर्रा जितने हैं, अल्लाह सबको उम्र खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए। आओ अब मोहब्बत की बारी आ गई है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तहफ़्फ़ुज़े मसले के आला हजरत के नाम पर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। आओ आला हजरत को समझने से पहले उनकी औलाद को समझ लेते हैं। अगर फल कमाल वाला है तो दरख्त भी पावर वाला होगा। ऐ सरकार आला हजरत के मानने वालों, उस जमाने को याद करो
जब इसी भारत की सरजमीन पर शुद्धि संगठन के लोगों ने इस्लाम पर अटैक किया था, आज बिल पास किया जा रहा है। कहीं ट्रिपल तलाक के नाम पर कुरान की अजमतों का माज़अल्लाह मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी तरह तकरीबन 70 साल पहले एक बिल पास हुआ था जिसे इमरजेंसी कहा जाता है। ये वही इमरजेंसी है जब भारत के मुसलमानों पे नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। वो बूढ़े आज भी जिंदा है जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जंगल का सहारा लिया था, बावड़ी का सहारा लिया था, बंद कमरों का सहारा लिया था। जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था तो फिरदौसे इब्लीस दारुल देवबंद से नसबंदी को जायज होने का फतवा दे दिया गया था। सहारनपुर के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था, नदवा के मौलवियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। तब रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है। ये वो मुफ्ती आजम हिंद है जिन्हें शबीह गौसे आजम कहा गया। बरेली का बनिया मुफ्ती आजम हिंद को देखकर कलमा पढ़ते हुए कहा था, जब बरेली के अब्दुल मुस्तफा इतने हसीन है तो मदीने के प्यारे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुमताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुनना चाहते हैं जल्दी से खत्म कर दिया जाए तो जरा हाथ उठा करके बताइए कितने लोग जल्दी से घर जाना चाहते हैं, फिर सुनना कौन चाहता है। ऑपरेटर साहब माइक बहुत अच्छा है, जमाना तरक्की का है, थोड़ी सी तरक्की दिखाइए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफा में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफा हो तो क्या इल्जाम तूफा का। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। बरगे हिना पे लिखता हूं दर्द जिगर की बात, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाल। जो उलमा पे कमेंट करते हैं कि सुन्नी आलिम दिलों को तोड़ा करते हैं, देख यहाँ दिल नहीं तोड़ा जाता है, यहाँ टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, ऐ लोगो आओ मोहब्बत के माहौल में आओ। जिब्रील कहते हैं तुम सा ना हंसी देखा लाखों में हजारों हैं। रात दीवाने की निगाह जहां देख रहा है, दीवाना जा खुदा जाने कहां देख रहा है। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। तहफ्फुज़े आला हजरत का नाम आया है। वो लोग जो बैठ करके कमेंट किया करते हैं, मोबाइल के टेप के पेड को ऑन करके रिकॉर्ड कर लो। यहाँ दिल नहीं तोड़ा जाता है, यहाँ मोहब्बत के सौगात बांटे जाते हैं। इन वल्मा के रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए। मैंने दावा किया था कि अगर दरख्त कमाल वाला होगा तो उसका फल भी कमाल वाला होगा। इसी भारत में जब इमरजेंसी का कानून नाफिज किया गया था तो ऐ लोगों, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने कलम को उठा करके तहरीर किया था, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवाने बातिल में टकराती है तो हर जमाने में जाकिर नाइक जैसे मक्कार पैदा हुए हैं। कुछ लोग दौड़कर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खिदमत में गए और कहने लगे, मौलाना हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है, अपना फतवा वापस ले लो। मुफ्ती आज़म हिंद अदालत के आलम में चल रहे थे, मगर उनके दिमाग का तेवर और उनका चेहरा बता रहा था ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, इसलिए हर महाज पर तूफान बदतमीजी से अगर मुकाबला किया है तो रजा के दीवानों ने किया है, रजा के चाहने वालों ने किया है, रजा के शैदाइयों ने किया है। और क्यों ना हो, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि गौसे आज़म की बारगाह में इमाम अहमद रजा का मकाम ऐसे था जैसे कलम पर दस्ते कातिब, और गौसे आज़म का मकाम रसूल आज़म की बारगाह में ऐसे था जैसे कलम पर दस्ते कातिब। यही वजह है कि आला हजरत का जो कलम था वो महफूज अनिल खता था। करम किसका था? करम गौसे आज़म का था, करम रसूल आज़म का था। सब
अब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आज मैं बताऊंगा मसल के आला हजरत किसे कहा जाता है। मसल के आला हजरत ये भी है कि सिर्फ अपनी बिरयानी खाई जाए, गद्दारों के दस्तरखानों पे बैठ करके बिरयानी न खाई जाए। मसल के आला हजरत ये भी है कि अपनी बेटियों को आशिके रसूल के घरों में भेजा जाए, और बहू अगर लाई जाए तो आशिके गौसो रजा की बहू लाई जाए। इसलिए मुसलमानों वो घर इनकलाबी माहौल में होगा जिसके घर में आला हजरत के वफादार पैदा होंगे, आला हजरत के फॉलोवर पैदा होंगे। तो आभार की मांगी थी इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। मैं तारीख का बाब पलट करके आपको आईना दिखाना चाहूंगा। और ऐ लोगों, ये भी मुसल्लम हकीकत है कि इस्लाम अगर हमें मिला है तो रसूलुल्लाह की औलाद के सदके में मिला है। इस्लाम की बहारें अगर मिली है तो पंजतने पाक की औलाद के सदके में मिली है। इस्लाम की शान बेनियाजी अगर हमें मिली है तो रसूलुल्लाह के औलाद के सदके में मिली है। आओ इसी माहौल में वो बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आला हजरत के हयाते पाकीज़ा का दौर था, हयाते पाकीज़ा का वो दौर चल रहा था। हजरात बताना ये चाहूंगा, जब शुद्धि संगठन के लोगों ने इसी भारत पर यलगार किया था, घर वापसी का नारा कोई नया नारा नहीं है, ये नारा तकरीबन 70-80 साल पुराना नारा है। बताना ये चाहूंगा तब भारत की सरजमीन पर यह नारा लगा था। और ऐ लोगों, 4 लाख मुसलमानों के ईमान का जनाजा निकल चुका था। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका ग्वालियर का है, वो इलाका जयपुर का है, वो इलाका आगरा और मथुरा का है, जहाँ के 4 लाख मुसलमान अपने ईमान को बर्बाद कर चुके थे। करीब था कि उनके चेहरों से दाढ़ियों को खुरच कर आतिश के हवाले कर दिया जाए, कुफ्र के यलगार के हवाले कर दिया जाए। हजरात, तब कहीं से कोई मौलवी आगे ना बढ़ा था। तब इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी की बनाई हुई एक जमात थी, जिस जमात को जमात रजाए मुस्तफा कहते हैं, जिसकी क़यादत पूरी जिंदगी सरकार ताजुश शरिया ने किया है। उसी जमात को जमात रजाए मुस्तफा कहते हैं। इन्हीं के सिपाहियों में हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा भी है। इन्हीं के सिपाहियों में मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी भी है। इन्हीं के सिपाहियों में सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी भी है। इन्हीं के सिपाहियों में मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी भी है। इन्हीं के सिपाहियों में सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली भी है। इन्हीं के सिपाहियों में ऐ लोगों अल्लामा हिदायत रसूल रामपुरी भी है। यही नुफूसे कुद्सिया है जो आगे बढ़े और तूफान का मुकाबला किया था। जहां जैसी जरूरत पेश आई थी वैसे ही रजा के दीवानों ने काम किया था। कोई मुआलिजे हैवानात की शक्ल में जा रहा है, कोई व्यापारी की शक्ल में जा रहा है, कोई सिंगर और जोगी की शक्ल में जा रहा है, कोई डॉक्टर और हकीम की शक्ल में जा रहा है। और जाकर के उन मुसलमानों के ईमान का जो जनाजा निकल चुका था, जाकर के तबलीग दीन किया। तो ऐ लोगों, फिर वो 4 लाख जो बदल चुके थे, फिर से उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब होता है। और रजा के सिपाहियों के तबलीग के जरिए से 50,000 गैर मुस्लिमों ने और कलमा पढ़ा था। तब मथुरा का एक पंडित हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गया था और कहने लगा था, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था, तब तो मैं मुनाजरा जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजज़ा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला। ये सिपाही आला हजरत के हैं, तुम्हारे यहाँ भी कोई पैदा हुआ है? मेढकियों को खबीसों को आज जुकाम आने लगा है। आज कहा यह जा रहा है 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा। आज बूढ़ी बकरियां भी शेरों को सींग दिखा रही हैं, आज छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही है। क्या खबीस तू तारीख भूल गया? इसी भारत में जब हजरत सैयदना गरीब नवाज तशरीफ लाए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबाए सनाबिल शरीफ में नकल फरमाते हैं, 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। ऐ मुसलमानों, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 36 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा? इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी।
नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों बयान किया जाए या बंद कर दिया जाए? हजरात, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। और सुन्नी मुसलमान धक्का पलेट नहीं होता है, ये तो सेल्फ स्टार्ट होता है। और जिसकी बैटरी में बरेली का तेजाब डाला गया हो वो डाउन कहाँ हो सकता है? अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज मसल के आला हजरत पर खिताब करने का हुक्म मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज कारी हाफिज मोहिउद्दीन साहब किबला की तरफ से हुक्म हुआ है। इंशाअल्लाह आज मसल के आला हजरत पर सिराज चिश्ती अपने इल्म के मुताबिक गुफ्तगू करने की सादत हासिल करेगा। फिर फैजान औलिया पर अगर वक्त ने साथ दिया और आपने साथ दिया तो बयान करने की सादत हासिल करूंगा। आज आओ तारीख का चैप्टर पलट करके मैं आईना दिखाना चाहूंगा। बैठ करके बुकरातियां करने वालों, आला हजरत के फॉलोवर से दुनिया टकराई है तो जिल्लत का सामना करना पड़ा है। आला हजरत के चाहने वालों से जब भी कोई मुल्ला या कठमुल्ला टकराया है तो तबाही के कगार पे ले जाकर के खड़ा किया गया है। आपको पता है आला हजरत के एक शागिर्द और एक उनके खलीफा है जिन्हें हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल रामपुरी कहा जाता है, जिनके पुश्त पर गौसे आजम के पंजे का निशान था। वही आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अगर सैयद हिदायत रसूल जैसा एक और आतिशे जव्वाला खतीब मुझे मिल गया होता तो नजदियत को बहरे अरब में मैं दफन कर देता। ये कौन है? ये भी औलादे गौसे आजम में से है, ये भी अली के शेर है। अली का घर वो ऐसा घर है जिनके घर का हर बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। ये कौन है? अल्लामा हिदायत रसूल रामपुरी है, जिनके पीठ पर गौसे आजम के पंजे का निशान था। उन्हीं के देख करके आला हजरत का कलम चला था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। उन्हीं की शान की मंजर कशी करने वाले अल्लामा इकबाल का भी शेर है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर है, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीर है। जब हजरत अल्लामा हिदायत रसूल रामपुरी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था तो आपने एक नजर उन जंजीरों पे डाला था तो जंजीर की कड़ियां टूट गई थी। वही हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल रामपुरी है। जब उनके विसाल का वक्त आया तो ऐ लोगों, जब उनके विसाल का वक्त आया तो देखा ये गया उनके पीठ पे गौसे आजम के पंजे का निशान है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और शेर बेशे अहले सुन्नत का खिताब आला हजरत ने किसको दिया है? हजरत अल्लामा सैयद हिदायत रसूल रामपुरी को दिया है। ये वो सैयद हिदायत रसूल रामपुरी है जिन्हें अबुल वक्त कहा जाता है। एक इब्नुल वक्त होता है जो वक्त का गद्दार होता है, एक अबुल वक्त होता है जो अपने जमाने का शहंशाह होता है, अपने जमाने का वफादार होता है। आओ आला हजरत की बात आ गई है, सरकार मुजद्दिद इस्लाम की बात आ गई है। आज आला हजरत का नाम बार बार क्यों लिया जाता है? तो सुनो, जो लोग हसद के आग में जल रहे हैं वो भी सुने और जो मोहब्बत में बैठे हैं वो भी सुने। आला हजरत ने कोई नया काम नहीं किया है, आला हजरत ने वही काम किया है जो रसूलुल्लाह की शरीयत को आगे बढ़ाया है। आला हजरत ने अपने लिए कोई बिल्डिंग और महल की तामीर नहीं किया है, आला हजरत ने हम गुलामों के ईमान की हिफाजत किया है। ये सच है कि हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने वाली जात का नाम सरकार गरीब नवाज है। गरीब नवाज ने कौम को पैदा किया था और उसी कौम के ईमान की हिफाजत बरेली के ताजदार ने किया था, बरेली के सरकार ने किया था। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। आओ फिर वही तारीख का बाप पलट करके मैं आपको आईना दिखाना चाहूंगा। वो जमाना याद करो, आला हजरत के तलामजा में मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी है। ये वो मुबल्लिग आजम है जिनके हाथ पर 40,000 यहूदियों ने कलमा पढ़ा था, 40,000 ईसाइयों ने कलमा पढ़ा था। इसीलिए इन्हें मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी कहा जाता है। आओ जरा वो वाकया मैं आपके निगाहों के सामने रख दो, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। हिंदुस्तान में एक हुक्मरा औरत गुजरी है जिसे रानी विक्टोरिया कहा जाता है। ये वो जालिमा औरत थी जिसके जमाने में जुल्म का ये आलम था कि जिंदा मुसलमानों को सूअर के चमड़े
में सिलवा करके खौलते हुए तेल में डाल करके शहीद कर दिया जाता था। कहते हैं जब वो मर जाती है तो जलसे ताजियत के लिए उलमा को बुलाया जाता है। सैयद हिदायत रसूल रामपुरी को भी जलसे ताजियत में दावत दी जाती है। ये बारगाहे आला हजरत में हाजिर हुए और कहने लगे सरकार अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं। तो सरकार आला हजरत ने कहा था हाँ आप जा सकते हो। पता क्या चला, कुफ्र के यलगार का मुकाबला हर इंसान नहीं कर सकता है। हिदायत रसूल जैसा जिगर चाहिए, हिदायत रसूल जैसा इल्म चाहिए, हिदायत रसूल जैसा पाकपन चाहिए। इन्होंने जाकर के जलसे ताजियत में 1 मिनट का इन्हें मौका मिला था और वहां खड़े होकर जो तारीखी बयान दिया था उसे खूने जिगर से लिखने के काबिल है। अल्लामा हिदायत रसूल ने कहा था बुढ़िया मर गई है, काश कलमा पढ़ ली होती तो जन्नती होती, है तो जहन्नम में चली गई। ये कौन कहा था जिसे शेर कहा गया, शेर बेशेर सुन्नत कहा गया, वो अल्लामा हिदायत रसूल रामपुरी है। वही रानी विक्टोरिया का दौर चल रहा था। केनिया में जन्म लेने वाला एक डॉक्टर था जिसे डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड कहा जाता है। ये अमेरिका में आकर के बदतमीजियां करता है और इसने अमेरिका में 100 सवाल कायम किया था। 50 सवालों में इस्लाम को सिरे से इनकार कर दिया था कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है और 50 सवालों में रसूल पाक के नबुवत और रिसालत पर हमला किया था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना नबी है ना रसूल है, ये तो आम इंसान है। अमेरिका के मुसलमानों तक जब ये बात पहुंचती है तो उनका कलेजा पानी पानी हो गया। मगर अमेरिका में कोई ताजदारे अहले सुन्नत की तरह ना था, कोई इमाम अहमद रजा की तरह ना था। वो रोने लगे। कहते हैं ये अखबार का तराशा जब हिंदुस्तान में आया तो रानी विक्टोरिया ने भी इसकी नशरो इशाअत किया, इस्लाम पर खूब हमला किया। हजरात ये अखबार जब रामपुर की रायबरेली में पहुंचती है और वहां पर आला हजरत के असातिज़ा रहा करते थे, आला हजरत के हम असर के उलमा रहा करते थे, आला हजरत के शागिर्द रहा करते थे। अखबार लेकर 5 लोग ये नफूस कुदसिया बरेली वारिद होते हैं। आला हजरत सरकार का जहां मजार है वही आला हजरत बैठकर हदीस का दर्स दिया करते थे, कुरान पढ़ाया करते थे। हजरात तलामदा के साथ आला हजरत तशरीफ फरमा है। जोहर से पहले ये लोग हाजिर होते हैं। आला हजरत ने जब अपने असातिज़ा को देखा तो खड़े होकर के इस्तकबाल किया, ठंडे मीठे शरबत और पानी का एहतमाम किया। जोहर की नमाज के बाद पुरतकल्लुफ दस्तरखान पर इनकी जियाफत की गई। फिर आला हजरत ने बड़े नरमी से कहा हुजूर तशरीफ लाने की वजह क्या है? तो आपके उस्ताद ने वही अखबार का तराशा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के हवाले कर दिया। आला हजरत ने जैसे ही अखबार पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे अखबार पढ़ते आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल रहा था। आला हजरत की सिस्कियां बुलंद हो जाती है। अल्लामा अब्दुल अलीम मेहदी सिद्दीकी का बयान है, आला हजरत उस वक्त रोया करते थे जब रसूलुल्लाह पर कोई गुस्ताख हमला किया करता था। अल्लामा अब्दुल अलीम मेहदी सिद्दीकी ने कहा हुजूर रोने की वजह क्या है? तो सरकार आला हजरत रुधी हुई आवाज में कहते हैं अब्दुल अली मेरे पास टाइम नहीं कि मैं अमेरिका जाकर के जॉर्ज बर्नार्ड के सवालों का जवाब दे सकूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो अल्लामा अब्दुल अली मेरठी जिनकी उम्र 23 साल की थी, नहीफ और नातवा नौजवान थे, खड़े हो गए। कहा सरकार ये गुलाम किस दिन काम आएगा? मैं जाने के लिए का तैयार हूं। आला हजरत का सीना चौड़ा हो गया। आला हजरत सरकार ने बरेली स्टेशन के पास आपका कीमती खेत था, बड़ी कीमती जमीन थी, 3 बीघा जमीन को बेच दिया और पंजाब यूनिवर्सिटी में अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी का एडमिशन करवाया। 3 साल तक इल्म फारसी नहीं अंग्रेजी इल्म पर महारत हासिल करते रहे। कहते हैं जब ये स्कॉलर हो गए तब दौड़ करके आला हजरत की खिदमत में आए, कहने लगे अब सरकार इजाजत दे दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आला हजरत अपने सीने से अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी को लगाते हैं। तब हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम कहते हैं सरकार सवाल 100 है, जरूरी नहीं कि 100 सवालों का जवाब दे सकूं, ना बन पड़ेगा तो क्या करूंगा? तब इमाम अहमद रजा जिन्हें कुतुबुल इरशाद कहा गया है, आप फरमाते हैं जब जवाब ना आएगा आंखों को बंद करके बरेली का तसव्वुर कर लेना, तुझे जवाब
बयान करूं कि जल्दी से घर जाना चाहते हैं? तो जरा बोलिए सुभान अल्लाह। इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लामा अब्दुल अलीम बेटी सिद्दीकी, इनकी उम्र 26 साल की हो जाती है। एक नहीफ और नातवा इंसान था, लेकिन इसे मुबल्लिग आजम कहा गया, जिनके हाथ पर 40,000 यहूदो नसारा ने कलमा पढ़ा था। आज मौली साहब एक को मुसलमान कर लो तो पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटा करते हैं, मगर ये सच्चे मुबल्लिग थे जो जबान पर कभी भी एहसास बरतरी का जुमला नहीं लाया करते थे। ये कौन थे? रजा के गुलाम थे, रजा के चाहने वाले थे। अल्लामा अब्दुल अलीम बेटी सिद्दीकी को आला हजरत ने फरमाया, सुनो, जिन सवालों का जवाब आएगा दे देना, नहीं आएगा आंखों को बंद करके बरेली का तस्वुर कर लेना, तुझे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अल्लामा अब्दुल अलीम बेटी को स्टेशन तक तलामजा भी भेजने जाते हैं, और जब वो मुंबई पहुंचे और यहाँ से अमेरिका का सफर किया तो आला हजरत ने फरमाया था, जाओ उसी अखबार में ऐड दे देना जिसमें डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड ने दिया है, और उसी कमरे को मुंतखब करना जहां वो बैठ करके बकवास किया था, और उसी हॉल में मुनाजरा करना जहां उसने चैलेंज किया था। अल्लामा अब्दुल अलीम पहुंचते हैं, उसी अखबार में चैलेंज मुनाजरा देते हैं, और वही कमरा बुक कराया जहां डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड रहा करता था, वही हाल बुक कराया जहां उसने बदतमीजी किया था। ये खबर जब 80 साल खूसर बुड्ढे तक पहुंचती है तो तिल मिला जाता है। ये कौन हिंदुस्तान से आया है जो डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड के सवालों का जवाब देगा? कहते हैं वो मिलने के लिए होटल के कमरे में आया, अल्लामा को देख करके मुस्कुराया, कहा तू मेरा मुकाबला करेगा? मैं एक स्कॉलर हूँ। तब पता चला कि मैदाने जंग में पली हुई गाय नहीं काम आती है, नहीं फोनातवा घोड़ा ही काम आता है। अल्लामा अब्दुल अलीम बेटी सिद्दीकी ने किया, कहा घबराने की जरूरत नहीं है, जब मुकाबला होगा तब पता चलेगा लोहार की हथौड़ी में ताकत है कि सुनार की हथौड़ी में ताकत है। ये खबर जब अमेरिका के मुसलमानों तक पहुंचती है तो अमेरिका के मुसलमानों का दिल चौड़ा हो गया, सीना चौड़ा हो गया। तारीख मुनाजरा मुरतब किया जा रहा है, तारीख मुनाजरा को तय किया जा रहा है। कहते हैं उस जमाने में तकरीबन 1 लाख मुसलमानों ने उस मुनाजरे में शिरकत किया था। 1 घंटे के अंदर रजा का शेर आगे बढ़ा और डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड के सवालों का जवाब दे दिया, चारों खाने उसे चित कर दिया। तब वो दीवानगी के आलम में आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ अब्दुल अलीम बता, तेरे उस्ताद का क्या नाम है, तू किसका शागिर्द है? तब अल्लामा अब्दुल अलीम ने कहा था, मेरे उस्ताद को इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी कहा जाता है। इतना कहना ही था, डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड दीवाना हो गया। कहा अब्दुल अलीम मैंने मान लिया, तेरा दीन सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा इस्लाम सच्चा है, तेरा मुजद्दिद सच्चा है। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। ये अल्लामा अब्दुल अलीम बेटी सिद्दीकी हैं जो आला हजरत के शागिर्द और आला हजरत के खलीफा भी हैं। हजरात, जब उनके गदा का ये आलम है तो ताजदारे अहले सुन्नत का आलम क्या होगा। एक बुजुर्ग ने बारगाहे ख्वाजा बारगाहे गौसियत में अर्ज किया था ख्वाब में, सरकार इस जमाने में दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार शहबाज लामकानी गौसे आजम जिलानी ने कहा था, इस जमाने में मेरे नायब का नाम इमाम अहमद रजा बरेलवी है। ये कौन कह रहा है? सरकार गौसे आजम कह रहे हैं। इसीलिए इमाम अहमद रजा को फना फिल गौस माना जाता है, इमाम अहमद रजा को गौसे आजम का सच्चा शहदाई माना जाता है। इसलिए ये बुकरातियां बंद कर दो कि इमाम अहमद रजा ने जो कुछ भी किया है अपने लिए किया है, जो कुछ भी किया है रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए किया है, नबी की मोहब्बत में किया है, नबी के इश्क में किया है, नबी के मानने वालों के लिए तोहफा दिया है। और ऐ लोगों क्यों ना हो, यही दारुल
देवबंद में जब जश्न सतसाला मनाया गया था तो 6 लाख देवबंदी इकट्ठा हुए थे, तो बहुत इतरा रहे थे, इतना बड़ा इज्तिमा कोई करके तो दिखावे। उसी के बाद 1982 में जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल हुआ तो ऐ लोगों 11 लाख मुसलमानों ने जुलूसे जनाजा में शिरकत करके उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मगर उन्हीं की बारगाह से पलने वाली एक अबकरी शख्सियत है जिसे फकीह आजम कहा जाता है, जिसे सरकारे ताजुश शरिया कहा जाता है। जब उनके नमाज जनाजा का वक्त आया तो 11 मिलियन मुसलमानों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत करके सआदत की हासिल किया। तो शायर कहता है मुनाफिक शहरे बरेली अगर गए होते हुजूम इश्क में सांप दब के मर गए होते। इसलिए ऐ लोगों बरेली कल भी हमारा मरकज था, आज भी हमारा मरकज है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बरेली हमारा मरकज रहेगा। इल्म के चश्मे तो हर जगह मिलेंगे मगर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हर जगह ना मिलेंगे। जब अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी सिद्दीकी वापस पलट करके बरेली आए तो तलामजा आगे बढ़े, साथी आगे बढ़े, सीने से लगाया, कहा अब्दुल अलीम बता डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड के सवालों का तूने जवाब कैसे दिया? कहा जिन सवालों का जवाब नजर में आया उसे तो दे दिया, और जो जहां पेचीदा देखा आंखों को बंद किया, बरेली का तस्वुर किया तो निगाहों के सामने सरकारे आला हजरत दिख रहे थे। वो फरमा रहे थे मैं जवाब दे रहा था, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी। इसलिए बैठ करके तमाशा देखने वालों, होटलों पे बैठ करके कमेंट और तबसरा करने वालों, आला हजरत को समझने की तो कोशिश करो कि आला हजरत की शख्सियत का नाम था, आला हजरत किस जाते बाबरकत का नाम था, आला हजरत किस तूफान और रसूलुल्लाह के अज़्म इस्तिक़लाल का नाम था। वो आला हजरत इसीलिए उलमा फरमाते हैं आला हजरत पर हमला इस्लाम पर हमला है। आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी जो मताए जिंदगी लुटाई है नबी के इश्क में लुटाया है, नबी की मोहब्बत में लुटाया है, नबी के प्यार में लुटाया है, नबी के इश्क में लुटाया है। इसलिए हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जी ये कौन है हजरात, ये कौन है? ये भी सरकारे मखदूम पाक के खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैं, मखदूम पाक के खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैं। फरमाते हैं आला हजरात मकाम गौसे आजम की बारगाह में ऐसा था जैसे कलम बर दस्ते कातिब, यानी आला हजरत के कलम थे जो कभी खता नहीं हुआ करता था, उनका कलम महफूज अनिल खता था। जिसकी पासबानी सरकार गौसे आजम कर रहे हो, जिसकी निगहबानी रसूल हाशिमी कर रहे हो, वो कलम भला कैसे खता कर सकता है? सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। ये थोड़ी देर हमने मसल के आला हजरत पर गुफ्तगू किया है, सिर्फ नारा लगाने से कामयाब नहीं हो सकते हो। मसल के आला हजरत के अगर फॉलोवर हो तो आला हजरत के फतवों पर भी फतवों पर भी अमल किया करो। आला हजरत का फतवा ये है कि बड़े जानवर में 7 लोगों की शिरकत होती है, अगर 6 सुन्नी शरीक हो गए, एक दूसरी बिरादरी का आ गया तो आला हजरत फरमाते हैं किसी की कुर्बानी नहीं हो सकती है। पता क्या चला, गुस्ताखे रसूल अगर जानवर में शरीक हो जाए तो जानवर हराम हो जाए। गुस्ताखे रसूल की बेटी जिसके घर में आ जाए वो घर जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों अपने घरों की हिफाजत करो, अपने औलादों की हिफाजत करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो। और हिफाजत कब करोगे? जब अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओगे, जब अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओगे तब तुम्हारे घरों की हिफाजत होगी, तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत होगी, तुम्हारे खानदान की हिफाजत होगी। इसलिए मुसलमानों कम खाओ कम पहनो मगर अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ। आज देखा यह जा रहा है 1.5 लाख की मोबाइल आज मुसलमान अपने बच्चों के हवाले कर देता है, जो 6 महीने में उसे चेंज कर दिया जाता है। काश यही 50,000 रुपया खर्च करके अपने घर में किसी आलिम की ट्यूशन करा लिया होता तो तेरे घर को अल्लाह जन्नत का निशान बना देता। अल्लाह तेरे घर के अंदर न जाने कितने रहनुमा को पैदा कर देता। अल्लाह तेरे घर के अंदर न जाने कितने लोगों को पैदा कर देता। इसलिए ऐ लोगों अपने घरों में आलिम रब्बानी पैदा करो, हाफिज कुरान पैदा करो, कारी कुरान पैदा करो। अगर पैदा करोगे तब आपके घरों में इंशाअल्लाह फिर वक्त का कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, वक्त का कोई मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा होगा, वक्त का कोई हजरत औरंगजेब जैसा
जैसा मुजद्दिद इस्लाम पैदा होगा। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। अब आओ जरा बुजुर्गाने दीन की खिदमत में हम खिराजे अकीदत पेश कर देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर भीगी हुई पलकों का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी का दिल घायल हो जाए ये टूटे हुए दिलों को सवार दिया करते हैं। इसलिए इन आस्थानों पे आने वाला चाहे अपना हो या पराया हो, उसे नवाज दिया जाता है, उसे अता कर दिया जाता है। हजरात, कौन कहता है कि वली बेटा देता है? दुआ ये करते हैं बेटा अल्लाह देता है। हम सुन्नियों का अकीदा यही है, इसलिए दुआ ये करते हैं बेटा खुदा दिया करता है। हम इन्हें वसीला बना करके दुआ मांगा करते हैं, इसलिए कि मालिक हकीकी तो परवरदिगार है। हमें जिंदगी जो मिली है अल्लाह की अता से मिली है, हमें दौलत मिली है अल्लाह की अता से मिली है, हमें इल्म मिला है अल्लाह के अता से मिला है। इसलिए आला हजरत सरकार ने फरमाया है जब कब्रों पे हाजिरी दिया करो तो इतने दूर से फातिहा पढ़ा करो जिस तरह उनकी जिंदगी में दूर रह करके तो उनका अदब एहतराम किया करते थे, ऐसे ही कब्रों पे जब आया करो तो दूर रह करके फातिहा पढ़ा करो, दूर रह करके फातिहा पढ़ा करो। सर इस कदर ना झुका दो कि सजदे की तरह लगे, ये आला हजरत ने मना फरमाया है। इसलिए इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मजहब है कि खुशी भी अगर मनाना हो तो शरीयत से पूछ करके मनाओ, गम भी मनाना है तो शरीयत से पूछ करके मनाओ। ऐ आला हजरत के मानने वालों, ऐ वलियों से मोहब्बत करने वालों, ऐ वलियों से प्यार करने वालों, अब आओ थोड़ी देर के लिए इन अल्लाह वालों की खिदमत में खिराजे अकीदत पेश कर लेते हैं। आओ, सरकार गौसे आजम का अभी महीना गुजरा है, उन्हीं की औलादे पाक में से ये सादाते किराम है जिनके सदके में आज हमें ईमान मिल रहा है, आज हमारे घरों में आज इनकलाब आ रहा है। उन्हीं के सदके में हमारा सोया हुआ नसीबा जगा रहा है, हमारी बिगड़ी हुई बातें बनाई जा रही हैं। एक तारीख और बता देना चाहूंगा, हिंदुस्तान में गरीब नवाज भी अगर हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदके में मिले हैं, पीरों के पीर के सदके में मिले हैं, रोशन जमीर के सदके में मिले हैं, अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर के सदके में मिले हैं। हजरात, बताना ये चाहूंगा हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और खलीफा दक्कन में जिनका मजार गुलबर्गा शरीफ में है, जिन्हें बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है, वो बयान फरमाते हैं जब सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है, तो 313 वलियों ने गर्दन को झुकाया था, मगर सबसे पहले जो गर्दन झुकी थी सरकार गरीब नवाज की झुकी थी। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया था गयासुद्दीन के बेटे हसन ने गर्दन झुकाया है, इसलिए भारत की शहंशाही इसे दी जा रही है। ऐ मुसलमानों, गरीब नवाज भी अगर हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदके में मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, एक दीवाने की मोहब्बत को देख लो, दीवाने की निगाह खुदा जाने कहां देख रहा है, दीवाने की निगाह जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। इसलिए मुसलमानों, खुशअकीदगी के माहौल में ये मौका बार बार नहीं मिलता है। इंदा जिक्र सालिहीना तंजीलुर रहमा, जहां पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां खुदा की रहमतें नाजिल हुआ करती है। इसलिए मुसलमानों, हिंदुस्तान में इस्लाम सलामत रहेगा। इसलिए जब तक गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा तब तक भारत में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है, डोर सरकार ख्वाजा पिया के हाथ में है। लेकिन ख्वाजा वाले हो तो शरीयत के दायरे में ख्वाजा वाले बनकर के जिंदगी गुजारा करो, शरीयत के दायरे में ख्वाजा वाले बनकर के जिंदगी गुजारा करो। इसलिए कपड़ा पहन लेने से और रंग लेने से कोई वली नहीं होता है। वली वो होता है जो आशिक़े महबूबे किबरिया होता है, आशिक़े रसूल होता है। वरना नहा ले दूध में कौवा तो बगुला बन नहीं सकता, कसम खा ले अगर झूठा तो सच्चा नहीं कर सकता, लंबे लंबी जुल्फें बनाकर कोई वली नहीं हो सकता है। वली वो होता है जिसे देख करके खुदा याद आ जाए, वली वो होता है जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा होती है, वली वो होता है चले तो रसूलुल्लाह की सुन्नत की झलक नजर आए, बैठे तो रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे बैठे, ग़िज़ा खाए तो रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे।
सरकार गौसे आजम के जमाने सरकार गौसे आजम के जमाने में बगदाद मोहल्ला में दरियाए दजला के किनारे एक वली आया था। बड़ा शोरा हुआ कि अल्लाह वाला आया है। गौसे आजम वलियों से मिला करते थे। आपने अपने मुरीदों को लिया, कहा चलो वली की जियारत कर लेते हैं। जब दरियाए दजला के रेत पे पहुंचे तो पता चला वली वहां से जा चुका है। गौसे आजम ने पूछा नमाज भी पढ़ता था? कहा हुजूर नमाज पढ़ता था। गौसे आजम की निगाह ने देख लिया था, इसलिए कहा मुझे इसकी जाए सजदा दिखाई जाए, ये जहां बैठ करके नमाज पढ़ता था वो जगह दिखाई जाए रेत पर। जब गौसे आजम को लाया गया तो गौसे आजम ने जब से उंगलियों का निशान देखा, फरमाया ये वली हो ही नहीं सकता है। वली वो होता है जो आलिम दहर होता है, जो अपने जमाने का आलिम होता है, वही वली हो सकता है। किसी जाहिल को कभी विलायत का मनसब नहीं मिल सकता है। आज सरकार गौसे आजम ने फरमाया जिसको नमाज पढ़ने का तरीका ना मालूम हो वो आलिम कैसे हो सकता है, वो वली कैसे हो सकता है। आपने क्या देखा, उसके उंगलियों के पंजे ऐसे बिखरे हुए थे और नमाज का तरीका ये नहीं है उंगलियों को सटा करके पढ़ो ताकि एक एक पौर का जो सिरा हो वो खाने काबा की शरीयत पाकीज़ा देख करके सरकार गौसे आजम ने फरमाया ये वली नहीं हो सकता है जो शरीयत को ना जानता हो। पता क्या चला, वली होता वो होता है जो आलिम रब्बानी हुआ करता है, दाढ़ियां कटाने वाला, जुल्फों को बढ़ाने वाला, रियाकारी करने वाला, जन्नत बांटने वाला, 20-20 अंगूठियां पहनने वाला, दूर से बदबू आने वाले खबीस विलायत का दावा करते हो। अरे वली वो होता है जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा बन करके गुजरे और जिए तो वो आज के जमाने में मसलक के आला हजरत पर जिए, मरे तो मसलक के आला हजरत। रसूल हाशमी से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, अब बात आ गई है वलियों की, तो आओ आका को समझने से पहले उनके गुलामों की खिदमत में ले चलते हैं। हजरात एक सूबा है जिसे गुजरात कहा जाता है। बर्बादे गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था, अब हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। उसी गुजरात शहर में एक शहर मोहब्बत है जिसे अहमदाबाद कहा जाता है, जिस शहर पे 4 अहमदों का कब्जा है। उन्हीं अहमदों में से हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन भी हजरत सैयदना कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। 650 साल पुराना जमाना जिनका है। हजरात इनकी बार इनके बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर जाओ तो बगल में एक तोते का मजार मिलेगा। अल्लाह ने जिसे हाफिज़े कुरान बना दिया था, पता क्या चला, इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी अल्लाह वालों के करीब हो जाए तो उसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। क्या आपने वाकया नहीं सुना, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की छोछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्तरखान पर रहने वाली एक बिल्ली थी। उस बिल्ली के अंदर इतना कमाल था कि मखदूम का झूठा खाया करती थी, छिछड़े को खाया करती थी, गिरे हुए दाने को खाया करती थी। तो अल्लाह ने उसके अंदर पावर बता दिया था, कमाल पैदा कर दिया था। वो बिल्ली जितनी बोली बोला करती थी उतने ही मेहमान आया करते थे। एक दिन बिल्ली ने 9 बोली बोला, मेहमान 13 आ गए। दस्तरखान जब बिछाया गया, मेहमानों को बुलाया गया और इन लोगों ने जाकर के मखदूम पाक से शिकायत किया, कहा सरकार आज खाना कम पड़ जाएगा। कहा वजह क्या है? कहा बिल्ली ने 9 ही बोली बोला था, मेहमान 13 आ गए। तब मखदूम पाक ने मुस्कुरा करके कहा दस्तरखान बिछाओ, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। यही कह करके जब दस्तरखान को बिछाया गया, मेहमानों को बुलाया गया, 9 ही लोग आए, 4 ठहर गए। पूछा गया कि आप खाना नहीं खाएंगे? जवाब दिया हम नफली रोजा रखे हुए हैं। ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, जब हजरत मखदूम की बिल्ली का ये आलम है तो गौसे आजम के कुत्ते का आलम क्या होगा? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, बन जाते रहो, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन नहीं जानता जिन्हें फातिह आजम कहा गया है। ये किसके बेटे हैं? हजरत नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे हैं, इसीलिए इन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। नजमुद्दीन अय्यूब गौसे आजम के ये मुरीद भी हैं और गौसे आजम के शैदाई हैं। 10 साल की उम्र थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की, इन्हें बगदाद मोहल्ला लेकर हाजिर हुए और गौसे आजम से अर्ज किया, सरकार मेरे बेटे के पीठ पे हाथ रख दीजिए और दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इसे मुजाहिद बना दे। गौसे आजम ने अपना हाथ उनके
पीठ पे रखा और फरमाया ये मुजाहिद नहीं फातिह आजम होगा। जमाना ने देखा कि बैतुल मुकद्दस को फतेह कराने वाली जात को हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के जब मौत का वक्त आया तो बिस्तर मर्ग पे वो करवटें बदल रहे थे। फौज का कमांडर आया, कहा सरकार कितना अच्छा होता कि आप मैदान जंग में होते, दुश्मन की तलवार होती और आपको शहादत का दर्जा मिल जाता। वो तमतमा करके चेहरा उठ करके बैठ गए। कहा सुन, दुनिया में कोई ऐसा लोहा नहीं बना है जिससे वो तलवार बनी हो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के गर्दन को काटे, इसलिए मेरे पीठ पे गौसे आजम के पंजे का निशान है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। भीगी टूटी हुई चटाई पे बैठ करके बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते हैं। आप कतई न घबराएं, हमें उलमा की इमामत का भी लिहाज है, वरना अगर 5 मिनट देर पहुंच गए तो इमाम साहब की तलवार फौरन निकल जाएगी। कहां थे, चाहे ये हफ्ते में एक ही दिन नमाज पढ़ने आए, मगर मुहासबा करने के लिए रोज आया करते हैं। हजरात देखा ये जाता है चटाई सिमटी हुई है, खादिम पे आकर के भड़केंगे, ऐसे ही चटाई रहती है, बिछा नहीं सकते हो। अरे खबीस तू ही बिछा दे, तू भी तो अल्लाह का बंदा है, तू भी तो रसूलुल्लाह का उम्मती है, तू भी खिदमत कर दे। जिस तरह खादिम को सवाब मिलेगा ऐसे तुझ जैसे जालिम उलमा को गुलाम और उनको अपना मातहत बनाने वालों होश के नाखून ले लो। आज मुअज्जिन को बांगी कह करके मजाक उड़ाया जाता है। तुम्हें मालूम है मुअज्जिन का मकाम क्या है? कल क़यामत के दिन मुश्क के टीले पे मुअज्जिन को खड़ा किया जाएगा, मुश्क के टीले पे मुअज्जिन को खड़ा किया जाएगा। और मेरे नबी फरमाते हैं अगर अजान देने की फजीलत लोगों में पता चल जाए तो अजान देने के लिए लोग तलवारें निकाल लेंगे कि मैं अजान दूंगा। इसलिए इनकी तौहीन मत किया करो। वो घर तबाह होते हुए देखा गया है जिन्होंने आलिमों की तौहीन की है, जिन्होंने हाफिजों की तौहीन की है, जिन्होंने बांगियों की तौहीन की है। इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने जमीर पे कंट्रोल करो, अपनी जबान पे कंट्रोल करो। इसलिए कि आलिम जो होता है रुए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। मेरी बातें दूसरी तरफ जाती आप सोचते होंगे ये शिक पे शिक पैदा करता जा रहा है। कतई नहीं पैदा करना चाहूंगा। मैं थोड़ी देर गुफ्तगू इसलिए करना चाहूंगा ताकि कल बैठ करके कोई बुकराती ना करे कि कुछ नहीं बोला। हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है, समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे। हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। वही सरकार कुतुबे आलम है। हजरात एक शिकारी के जाल में तोता और कौवा दोनों फंस गए। तो कौवा दुआ ही करने लगा, या अल्लाह शिकारी सुन्नी हो, या अल्लाह शिकारी सुन्नी हो, वरना उनके यहाँ तो जायज भी है सवाब भी है। इसलिए मुसलमानों शिकारी के जाल में मत फंसा करो। अगर फंसना ही है तो इसके नबी के इश्क के मोहब्बत के माहौल में आया करो। बताने का मकसद ये है हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कौन है? हसनी हुसैनी सैयद है, नजीबुत तरफैन सैयद है, यही कुतुब आलम है। कांकरिया तालाब से वजू करके आ रहे थे, इनके पैर में लकड़ी का टुकड़ा टकराया था, नमाज तहज्जुद का वक्त था। आपने फरमाया था लोहा है, लक्कड़ है, कंकर है, पत्थर है, खुदा जाने क्या है। 650 साल का जमाना गुजर गया, वटवा शरीफ में वो लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है जिसमें लोहा भी है, लक्कड़ भी है, कंकर भी है, पत्थर भी है और एक हिस्सा खुदा जाने क्या है। बर्तानिया के लोगों ने वो हिस्सा काट करके कहा था मैं बताऊंगा क्या है। उन खबीसों को भी वही कहना पड़ा खुदा जाने क्या है। इसलिए कि अल्लाह वालों की जो बोली होती है वो खुदा की बोली बन जाया करती है। वही सरकार कुतुब आलम है। रहते थे अहमदाबाद में, मगर अक्सर नमाजों को मदीना तैयबा में पढ़ा करते थे, मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा करते थे। एक दिन नमाज़े असर पढ़ करके सीढ़ियों से उतर रहे थे, एक ज़ईफा खड़ी हो गई, कहा सरकार मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो। कुतुब आलम ने तो वादा कर लिया, मगर बशरी तकाजा ये है इंसान वादा करके भूल जाया करता है। कुतुब आलम ने तो वादा किया, मगर जब सुबह होती है तो अपने आप को वटवा शरीफ अहमदाबाद में पाते हैं, मदीना तैयबा में नहीं, हिंदुस्तान में है। भूख की शिद्दत सता रही है। अपनी ज़ईफा खादिमा को आवाज दिया, कहा मुझे मीठी रोटी खिला दे, भूख की शिद्दत सता रही है। ज़ईफा खादिमा आगे बढ़ी, बावर्ची खाने में गई, गोनी से आटा निकाली, गुड़ तोड़ा, आटे की खमीर गूंथ करके जब तैयार किया तो कुतुब के सामने चूल्हा जलाया, तवा रखा। जब तवा गर्म हो गया, एक रोटी बेला, तब कहा सरकार ये रोटी पहले आपको
खिला दूं या मदीने की बैठी हुई ज़ईफा को खिला दो, मदीने की खातून को खिला दो। हजरत कुतुब आलम ने कहा हाँ हाँ, ये रोटी पहले मदीने की औरत को खिला दे। हजरात कहते हैं उसने रोटी बेला, पकाया और जब हाथ उठाया तो मदीना पहुंच गया। एक रोटी दिया तो औरत ने खा लिया, दूसरी रोटी दिया तो औरत ने खा लिया, तीसरी रोटी दिया तो औरत ने खा लिया। जब 2 रोटियां बचती है तो हजरत कुतुब की खिदमत में पेश कर देती है। कुतुब आलम ने कहा अब बता तेरे अंदर ये पावर कहां से आया, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई, तेरे अंदर ये कमाल कैसे पैदा हुई है। हाथ जोड़ करके अर्ज करने लगी सरकार ये सारे जलवे तो इसी चौखट के हैं, ये सारे करिश्मे तो इसी दरे दौलत के हैं। कहा वाकया बयान कर। कहा वाकया 40 साल पुराना है। जब आपके बेटे शाह आलम तिफले मकतब थे, 4 साल की उम्र में ये मकतब से पढ़ करके आए थे, इनका पैरहन गंदा हो गया था, कुर्ता गंदा हो गया था, तो आपने फरमाया था इनके कपड़े को धो दे। मैंने कपड़े को धोया और बर्तन में जब मैंने पानी निचोड़ा तो ऐ मेरे सरकार इनके पानियों में औलादे गौसे आजम के पसीने की खुशबू आ रही थी। तो मेरी गैरत ने गवारा न किया, इसे गंदी नालियों में डाल दो। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरे पानी को पी लिया। पानी के हलक के नीचे से उतरना ही था, अल्लाह ने मेरे निगाहों से पर्दे हटा दिए, हिजाबात हटा दिए। ऐ मेरे सरकार जब आप मदीने में होते हो तब भी देखा करते हो, अहमदाबाद में होते हो तब भी देखा। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इंशाअल्लाह कल आप वहां तशरीफ लाइए, लेकिन 12 बजे तक मेरी तकरीर होगी, इसलिए कि फौरन मुझे निकल जाना है जाकर के उस शहर से जिसे हैदराबाद कहा जाता है, जहां एक इदारा है जिसने हैदराबाद को गुलाबियत की तरफ मंसूब कर दिया है। हजरात वलियों का बनाया हुआ आस्थाना था, मगर बर्बादे गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। अब और शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। वक्त की किल्लत दामनगीर में अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। बस एक वाकया बताकर, सरकार गौसे आजम के एक औलाद हैं, एक बेटे हैं, जिन्हें आपको बताऊं लखनऊ में रहा करते थे। ये वही लखनऊ है इजहारे बुए मुश्क गजालों के सामने, दावा ज़बां का लखनऊ वालों के सामने। वही लखनऊ है जहां पर एक बुजुर्ग है जिन्हें मखदूम मीना चिश्ती कहा जाता है। मखदूम मीना चिश्ती के मजार की करामत यह है कि सुलगने वाली अगरबत्ती के खाक को अगर बरेली के सुरमे में डाल करके लगाया जाए तो अंधी आंखों को अल्लाह बीनाई अता कर देता है, अंधी आंखों को अल्लाह रोशनी अता कर देता है। वही मखदूम मीना अपने जमाने के मुसन्निफ भी हैं, अपने जमाने के मुहद्दिस भी हैं, अपने जमाने के आलिम रब्बानी भी हैं, एक आतिश जव्वाला खतीब भी हैं। एक दहरिया से मुनाजरा हो गया, चर्च के पादरी से मुनाजरा हो गया। पादरी कहने लगा ये अकीदा मेरे समझ में नहीं आता कि हर मरने वालों की कब्र में तुम्हारे पैगंबर आते हैं। कहा क्यों नहीं समझ में आता? कहा नबी के मानने वाले करोड़ों हैं, पूरी दुनिया में हजारों लोग एक ही मर्तबा इंतकाल करते होंगे, एक ही वक्त तजहीज़ो तकफीन होती होगी, एक ही वक्त में नकीरैन आते होंगे। तो हमें बताओ वो तो अकेले हैं, मैं उन्हें जिंदा मानता हूँ, नबी मानता हूँ, मगर सारी कब्रों में कैसे पहुंच जाते हैं? तो हज़रत मखदूम मीना चिश्ती ने कहा तू मेरे नाना की बात करता है, आ उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम को देख ले। एक इमली के पेड़ के नीचे हज़रत मखदूम मीना चिश्ती बैठे थे। कहा दहरिया अपनी नजरों को उठाकर इमली के पत्तों को दे। जैसे ही दहरिया अपनी नजरों को उठाकर इमली के पत्तों पे डालता है तो क्या देखता है? हर हर पत्ते पे शाह मीना का जलवा नजर आ रहा है। वो चीख करके लखनऊ में कहने लगा जब लखनऊ के मीना के पावर का ये आलम है तो ताजदार मदीना के पावर का आलम क्या होगा? जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीने आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा? तैयबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमाए, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए, उनके आस्थानों की हिफाजत फरमाए। कुछ रहे या ना रहे पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।